हेलो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपको हमारी जो रिमेनिंग क्लासेस थ्री जिसमें हमने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल हैं वो हमने पढ़ लिए थे कुछ, और कुछ जो रह गए हैं मैं सोच रहा था पहले वो कवर कर लूँ। और इसके बाद हमने करना ये है कि हमारी जो डिज़ाइनिंग की क्लासेस होंगी या कुछ पोस्टर या कुछ और डिज़ाइन लोगो शोगो बनाने उन्हें, वो हमने साथ साथ बनाएंगे। वो मैं आपके साथ बना के शेयर करूँगा और कुछ एक दो आप जो है वो डिज़ाइन मुझे बना के दिखाएंगे। तो आज मैं पहले रिव्यू करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊँ तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये कुछ मेन चीज़ें पढ़ी थी। लाइंस क्या होती हैं, शेप्स क्या होती हैं, और यहाँ पे मैश टेक्सचर वगैरह क्या होता है। ठीक है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे लाइंस ये होती हैं कि आपको डायरेक्शन बताती हैं, आपने कैसे अपने डिज़ाइन में मूव ऑन करवाना अपने जो ऑडियंस है उसको। उसके बाद शेप्स क्या होती हैं, शेप हमने यूज़ करवाती हैं तो एज इमेज भी यूज़ करवा सकते हैं उसको। और शेप के यूज़ से हम जो है जैसे आपने पढ़ा था कि सर्कल और स्क्वायर वगैरह ये सारी शेप्स होती हैं, इनमें हम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद हमने मैथ देखा था। मैथ एक जो है वो बैलेंस बनाता है रिलेटिव टू साइज़। इसको आपने स्टडी कर लेना यहाँ पे, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है तो इसको मैं सिर्फ गो थ्रू करवाऊँगा आपको। तो हम जो बेसिक हमारा जो नेक्स्ट वाली क्लासेस हैं उनको हमने कवर करना है। टेक्सचर ये होता है कि आप किसी सर्विस को कैसा फ़ील करते हैं जब आप उसको छूते हैं या महसूस करते हैं, वो वाली चीज़ हम जनरेट करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद कलर की आपने टाइप्स पढ़ ली थी कि कलर कैसे बनता है, कैसे प्राइमरी कलर होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर, और इसके बाद ट्राइएड या बाकी सारे कलर कैसे बनते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो ज़्यादा हमें कंट्रास्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एनालॉगस कलर होते हैं जो कि हम इकट्ठे तीन कोई भी पिक कर लें या इकट्ठे चार कोई भी पिक कर लें कलर व्हील में से। ठीक है। उसके बाद ट्राइएड होते हैं कि हम ऑपोजिट साइड से तीन उठा लें, जैसे ये वाला और ये वाला ग्रीन वाला और ये वायलट, ऑरेंज ग्रीन और वायलट। अगर मैं ये उठा लूँ तो ये ट्राइएड बन जाते हैं। इसी तरह कलर का यूज़ जो है वो हम अगर सेम सेम कलर यूज़ करेंगे तो आपको जो आपका डिज़ाइन है वो एक तरह का कोहेरेंस दिखाएगा, यानी कि वो सारे का सारा डिज़ाइन एक फ़ील देगा। ठीक है, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो ये है, ये हमने चीज़ें कुछ जो हैं वो कवर करनी है। ये 7 चीज़ें इसमें देख लें। सबसे पहले बैलेंस है, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी है, अलाइनमेंट है, रिपीटेशन है, और कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा है, और वाइट स्पेस है। ये जो 7 चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आपने थ्रू आउट लेके चलना है और ये आपके डिज़ाइन में होनी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इनको मैं दिखा देता हूँ। बैलेंस, बैलेंस क्या होता है कि बैलेंस आपने जो डिज़ाइन बनाया है आपका, सपोज़ मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपका डिज़ाइन है, ये आपकी पेज है। पेज के ऊपर आपने अगर यहाँ पे अगर इसको हाफ़ हाफ़ कर दें तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं इन दोनों के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। यह देखें, एक सर्कल मैंने छोटा बना दिया और एक बड़ा बना दिया, तो इन दोनों के दरमियान बैलेंस नहीं है। तो यहाँ तो मैं यहाँ पे दूसरी छोटी साइड पे एक और चीज़ छोटी सी बना दूँ और यहाँ पे टॉप पे एक छोटी सी चीज़ बना दूँ तो ये आलमोस्ट बैलेंस हो जाता है। इस तरह से हम जो हैं वो चीज़ों का बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं हमारे पास, जहाँ पे सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है, और रेडियल बैलेंस होता है। इसके बाद जो है वो एडिशनली हम डिस्कस कर सकते हैं करेंगे यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड कैसे यूज़ करना है, और विजुअल सेंटर जो है वो हम कैसे पेज का बनाते हैं और कैसे ग्रिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली जो है वो हमारी कह लें कि डिज़ाइन में पहली चीज़ होती है और इसको मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो बैलेंस में ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है एसिमेट्रिकल। पहले सिमेट्रिकल बैलेंस देख लें, ये जो कि ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये है सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस में क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ, सिमेट्रिकल बैलेंस में ये है कि देखें आपके पास एक पेज है और उसने उसको सेंटर से काटा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ें सेंटर के इधर साइड पे हैं वही चीज़ें सेंटर के इस साइड पे हैं। ठीक है, इस चीज़ का जो बैलेंस जनरेट होता है उसको हम सिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है, वो ये होता है। एसिमेट्रिकल बैलेंस मीन आपका बैलेंस तो है, ठीक है, सेंटर से ही चाहे क्यों नहीं है, लेकिन आपने बैलेंस बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ की है। ज़रूरी नहीं है कि अब आप इसको
इधर वाली साइड पे लेके जाएं तो वो सेम हूबहू ऐसा ही बनता है। सिमेट्रिकल बैलेंस जो होता है ना, अब ये तो आप एसिमेट्रिकल पढ़ रहे हैं ना, जो सिमेट्रिकल बैलेंस होता है उसमें आप ऐसे ही होता है जैसे ना सेंटर में एक आपने शीशा रख दिया है, मिरर रख दिया है, तो मिरर की एक साइड पे जो दिखाई देगा वही दूसरी साइड पे दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे है। ठीक, अगर आप यहाँ पे एज आ कोई मिरर कंसीडर करें तो आप देखें आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम दिखाई देगी। उसके बाद होता है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस ये होता है कि आपने अगर उसको सेंटर और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, तो आपको सभी चीज़ों में एक सर्कल की तरह का बैलेंस दिखाई देगा, जिसको हम रेडियल बैलेंस जो है वो कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यही उसके पार्ट हैं सिमेट्रिकल बैलेंस। यहाँ पे जैसे इसको देख लें आप, यहाँ पे अगर मैं सेंटर पे लाइन लगाऊँ ये वाली, ठीक है, तो जो जो इस साइड पे चीज़ें हैं वही इस साइड पे चीज़ें हैं। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिकल बैलेंस, और ये भी सिमेट्रिकल बैलेंस की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाती है, ये भी सिमेट्रिकल बैलेंस की एग्जांपल है। ये उसने डिज़ाइन बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें देखें कि जो सेंटर है, यहाँ से सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से आपको इस साइड पे और इस साइड पे सेम एक जगह का जैसा कलर डिज़ाइन और कलर वगैरह से कंट्रास्ट बना के एक सिमेट्रिकल बैलेंस बनाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ सिमेट्रिकल बैलेंस की मैंने एग्जांपल ऐड की हैं। सिमेट्रिकल बैलेंस और लास्ट पे रेडियल बैलेंस है। ये देखें, अगर मैं यहाँ से लाइन लगाऊँ तो देखें आपको फ़ील होगा कि यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा फ़ील हो रहा है। ठीक, तो ये वाली चीज़ क्या बना देती है, सिमेट्रिकल बैलेंस। और यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये फिर काफ़ी मशहूर मूवी है, उसका पोस्टर है। तो इसमें देखें कि इसमें यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक सिमेट्रिकल बैलेंस है। जबकि यहाँ पे रेडियल बैलेंस है। मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल अपना वर्टिकल लाइन लगाऊँ और ये लगा दूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको देखें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और लास्ट पे ये वाला पार्ट एक रेडियल बैलेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे कोई ना रेडियस जो है बैलेंस क्रिएट कर रहा है पूरे डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट ये कुछ और एडिशनल एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे ये आप जज कर सकते हैं कि ये डिज़ाइन जो है वो सिमेट्रिकल बैलेंस है। ठीक है, और अगर आप इसको इस डिज़ाइन को देखना चाहें तो अगर वीडियो पॉज करके देखें तो ये कौन सा डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डिज़ाइन है सिमेट्रिकल बैलेंस, एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस कैसे, वो कि अगर यहाँ से मैं इसको सेंटर लाइन बनाऊँ, ठीक है, तो इस साइड पे जो है आपके पास एक बड़ी पिक्चर है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हीरो का फेस है या उसकी पूरी बॉडी है, और ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए एक तो ये लोगो लगाया हुआ है, और उसके बाद ये करैक्टर, एक ये करैक्टर है, और 3-4 करैक्टर है। उस दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीज़ें लगाई हैं, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिकल बैलेंस। नेक्स्ट ये वाली पार्ट जो है, ये इसको ना आप थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो हमारे पास डिज़ाइन है ये रेडियल बैलेंस है एक्चुअली। ये एक तो दूसरी ये चीज़ है कि हमने लाइंस का पढ़ा था ना, कि लाइंस जो है हमारी मूवमेंट करवाती हैं पूरी डिज़ाइन के अंदर। तो अब ये देखें एक अच्छा, कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है कि जिसमें आप अगर कहीं पे भी देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने इसी साइड पे मूव होना है जहाँ पे ये हेड बना हुआ है डिज़ाइन का। यहाँ पे अगर हैं तो आपको लाइंस खुद ब खुद यहाँ पे लेके आती हैं, यहाँ पे लाइंस आपको खुद ब खुद ही साइड पे लेके आती हैं, और ये वाली लाइंस। तो ये एक अच्छा डिज़ाइन है और एक अच्छी लाइंस की एग्जांपल है कि आपको किस तरह लाइंस जो है वो मूवमेंट करवाती हैं आपकी आइज़ को। ये कुछ और एग्जांपल हैं। ये एसिमेट्रिकल बैलेंस है कि यहाँ पे एक बड़ी सी पिक्चर है और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक छोटी पिक्चर लगाई है या टेक्स्ट लिखा होगा। और ये भी एसिमेट्रिकल बैलेंस है कि यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है और उसके साथ एक छोटी चीज़ के साथ इसको बैलेंस किया और टेक्स्ट के साथ बैलेंस किया है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक एसिमेट्रिकल बैलेंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट आती है रेडियल बैलेंस। ये वही मैंने बताया जैसे आपको पहले, कि आप एक सर्कल बना लें, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो आपको एक सर्कल की तरह का बैलेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट ये इंतहा इम्पोर्टेंट चीज़ है, रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है कि हम अपने डिज़ाइन के, अपने पोस्टर के, या कोई भी हमारा जो ब्रोशर वगैरह है या कोई भी हमारा पोस्ट वगैरह हमने करनी है, तो उसमें हम कितनी जो चीज़ें हैं उनको फोकस करवाएंगे। तो रूल ऑफ थर्ड में ये होता है कि हम ना अपने डिज़ाइन के 9 इक्वल पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट,
ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक। उसमें जो क्रॉस होता है ना, जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, उनके ऊपर हम या तो अपना टेक्स्ट लिखते हैं या अपनी कोई पिक्चर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और इन पिक्चर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है ओवरऑल डिज़ाइन में, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक। कि 41% जो है वो यूज़र इस साइड पे देखेगा अगर तो आपने इंग्लिश में कोई पोस्टर वगैरह बनाया। अगर आप उर्दू में बनाते हैं तो यही चीज़ जो है इधर शिफ्ट हो जाएगी, कि ये जो 20 वाली चीज़ है ये 41 हो जाएगी और ये वाली चीज़ 20 हो जाएगी। तो आप यूज़र की डिमांड या उसको किस साइड पे फोकस करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए रूल ऑफ थर्ड इस तरह अप्लाई करते हैं कि आप 9 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। जैसे कि आपके पास ये वाली चीज़ है, एक था ही फेमस है ये डिज़ाइन। देखिए यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे उसने जो एक लेडी है उसका फेस रख दिया है ताकि एक फोकस यहाँ पे हो, और कुछ जो डिस्काउंट मैडनेस है उसको उसने ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए इस जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है उसके ऊपर रखा हुआ है, ताकि यूज़र जो है वो उसका पहले इस साइड पे ध्यान हो या इस साइड पे भी ध्यान हो, लेकिन इस साइड पे ज़्यादा ध्यान हो, उस लिहाज से वो अपना जो है वो चीज़ को देख सकें। नेक्स्ट आ जाती है ग्रिड। ग्रिड आपने वैसे एमएस वर्ड में भी देखी होंगी, और बैलेंस इसके साथ हम ऐसे जनरेट कर देते हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, एक ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम बने हुए हैं, तो हम 3 कॉलम के दरमियान भी ये देखिए एक बैलेंस बनाया हुआ है। ये कौन सा बैलेंस है? अगर 1 और 2 के दरमियान देखूँ तो ये एसिमेट्रिकल बैलेंस है, और 2 को 3 को देखूँ तो ये एसिमेट्रिकल बैलेंस है, तो ये सिमेट्रिकल है। पहले 2 जो हैं इनमें एसिमेट्रिकल, और जबकि 2 और 3 के दरमियान सिमेट्रिकल बैलेंस। ओके, इसी तरह कुछ और एग्जांपल हैं, इनको आप देख लें, गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों जो हैं उनको एक चीज़ के अंदर या एक डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है, या कुछ हमारे पास ग्राफिक्स एलिमेंट होते हैं, ये ग्राफिक्स पिक्चर होती हैं, हमने सभी को एक जगह इकट्ठा करके एक मैसेज देना होता है। जैसे कि अगर आप यूनिलीवर की एग्जांपल देखें, इसके अंदर काफ़ी कुछ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ फ्रूट हैं, कुछ लीव्स वगैरह हैं, उसके बाद कुछ बर्ड वगैरह की पिक्चर बनाई है, लेकिन सभी को उसने यूनाइटेड करके एक डिज़ाइन की शक्ल दे दी है। सारी जो चीज़ें सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करी हैं, और वो क्या है, वो सिंपली यू है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये एक डिज़ाइन है आइसक्रीम के रिलेटेड, देखें उसने ग्राफिक्स एलिमेंट को भी ऐड किया है यहाँ पे, उसके बाद टेक्स्ट को भी ऐड किया है, उसके बाद उसने 3 डिफरेंट जो हैं आइसक्रीम को यूज़ किया, लेकिन सभी को इकट्ठा कर दिया ताकि वो सभी चीज़ें जो हैं एक मेन फोकस जो आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करें, ठीक। इस तरह आप जो चीज़ें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके एक मैसेज प्रॉक्सिमिटी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपने वैसे भी पढ़ी हुई हैं, अलाइनमेंट मैंने आपको थ्रू आउट पढ़ा भी दी थी। तो अलाइनमेंट में जैसे मैं से बता देता हूँ कि अगर आप चीज़ें हैं ना, डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसे कि स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, तो इन तीनों को मैंने सेंटर अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू हॉरिजेंटल लाइन, ठीक। तो हॉरिजेंटल लाइन के अकॉर्डिंग इसको सेंटर लाइन करूँ तो ये चीज़ें क्या बन जाएंगी, अगर इनको मैं नेक्स्ट इनकी जो अलाइन चीज़ें दिखाऊँ तो ये क्या बन जाएगी, ये टॉप पे आ जाएगा सर्कल, ये उससे नीचे आ जाएगा रेक्टेंगल, ये उससे नीचे आ जाएगा रेक्टेंगल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें सेंटर अलाइन हो जाएंगी। इसको अगर सेंटर से आप वर्टिकल लाइन लगाएं तो ये देखें दोनों साइडों से अलाइनमेंट हो जाएगी। इसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट भी होती है, और लेफ़्ट अलाइनमेंट भी होती है, राइट अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आ जाता है प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट। ये देखिए ये डिज़ाइन जो है ये एक दूसरे के अंदर कितना जो है इंसर्ट हुआ है, एक दूसरे के अंदर जो है वो फंसा हुआ है, या उसको कह लें कि करीब करीब है। तो ये पहली चीज़ तो होगी अपना प्रॉक्सिमिटी। दूसरा चीज़ होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है कि पूरा ओवरऑल पेज देखें आप, तो पेज के ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इस तरह आप प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट को यूज़ करके भी अपने डिज़ाइन जो है वो एक अच्छा मैसेज देने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये क्या किया हुआ है कि उसने एक प्रॉक्सिमिटी बनाई हुई है, और इसको क्या किया है उसने इस साइड पे अलाइन कर दिया है, तो ये भी प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट की एग्जांपल है।
नेक्स्ट आ जाती है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है कि रिपीटेशन या कंसिस्टेंसी, ये चीज़ ये होती है कि अपने अपने थ्रू आउट डिज़ाइन के अंदर बार बार चीज़ों को रिपीट करना होता है, लेकिन उसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना। ठीक है। आप जो है अपने उसी डिज़ाइन को लेके चलते हैं। जैसे लेआउट डिज़ाइन होता है ना, उसमें पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट हो रहते हैं। क्या किया होता है कि सिर्फ थोड़ा बहुत ग्राफिक्स को या कुछ एलिमेंट्स को या पार्ट्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके नेक्स्ट हम डिज़ाइन बनाते जाते हैं। ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? रिपीटेशन। बेसिकली कहें तो रिपीटेशन ये होती है कि आपने अपने डिज़ाइन को ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना और आगे से आगे यूज़ करते जाना है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मैंने बताया था कि कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिफ़ाइन कर रही है, उस चीज़ को कंट्रास्ट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, कि हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अंदर मैं ये एक बना देता हूँ सर्कल। तो देखें सर्कल और जो रेक्टेंगल है वो एक दूसरे से अलग-अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको मैं फिल कर दूँ यहाँ पे, अगर फिल कर देता हूँ तो देखें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इसको मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो देखें जैसे जैसे मैं इसको फिल करता जाता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड पे कलर है वाइट, वो इसको और ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट करता जाता है। ठीक है। तो यही चीज़ होती है कंट्रास्ट, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कितना कंट्रास्ट में लेके आती है, कितना ज़्यादा उसको डिफ़ाइन करती है। इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं? कंट्रास्ट। अब देखें वाइट और जो सामने रेड कलर का सर्कल बन गया है, ये एक दूसरे को कितना ज़्यादा अपना बयान कर रहा है कि हम पहले इसको देखते हैं, रेक्टेंगल को नहीं देखते। और जो इसका बैक पे वाइट कलर है वो इसको ज़्यादा और डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक। ये भी कंट्रास्ट की एग्जांपल है। जैसे ये एक फेस है और या उसके साथ एक ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर उस फेस को ज़्यादा प्रोमिनेंट करके दिखा रहा है, इसको कंट्रास्ट बना रहा है। जबकि यहाँ पे भी उसका ऑपोजिट ही लिया हुआ है कि वाइट कलर उसके जो ब्लैक कलर होने के साथ साथ उसको ज़्यादा डिफ़ाइन कर रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हैं और कंट्रास्ट की। Next is very important part in the and this is the last part of our designing journey. तो इसमें यह है कि वाइट स्पेस, हम कितनी ज़्यादा वाइट स्पेस जो है अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर ये डिज़ाइन देखें, एक लेआउट डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे, तो देखें इसमें कितनी ज़्यादा उसने वाइट स्पेस जो है छोड़ी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर पूरे का पूरा पेज है तो हमने सारे के सारे पेज पे ऊपर जो है वो अपना डिज़ाइन बनाते जाना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए इसमें डिज़ाइन में जो अपने जो शो करवाना है, आई फॉर एन आई, और उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है, ये कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐड कर सकते थे, यहाँ पे भी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन वाइट स्पेस क्यों छोड़ी है? वाइट स्पेस इसलिए छोड़ी है ताकि जो देखने वाला बंदा है उसको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही दिखाई दे। और वाइट स्पेस की वजह से वैसे भी डिज़ाइन जो है वो खुला और खुला खुला, या उसको कह लें कि एक ब्रीथ स्पेस उसके अंदर होती है। ब्रीथ स्पेस अब मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। जैसे कि ये एक डिज़ाइन है ना, उसके अंदर ये देखें वाइट स्पेस कितनी छोड़ी हुई है। यहाँ पे इमेज यूज़ की है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखें यहाँ पे भी खाली जगह छोड़ी हुई, यहाँ पे भी खाली जगह छोड़ी हुई। और इसके साथ देखें कि आपका डिज़ाइन जो है वो एक एस्थेटिक नज़र आ रहा है। ठीक है। और इसमें जो लुक है वो बड़ी एक जो अपीलिंग है फॉर द ऑडियंस। ठीक है। और ये जो है वाइट स्पेस के साथ साथ ये देखिए दो चीज़ें, तीन चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना भी इजी हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ठीक है जी, ये देखें इसके पार्ट में, यहाँ पे ये देखें ये वाला जो पार्ट छोड़ा हुआ है ये ब्रीथिंग स्पेस है। उसके बाद ये भी ब्रीथिंग स्पेस है, ये भी ब्रीथिंग स्पेस है। ब्रीथिंग स्पेस और वाइट स्पेस, और ये वाला पार्ट जो है जैसे ये है, ये सारी जो है, ये सारी की सारी जो है वो वाइट स्पेस छोड़ी हुई है ताकि डिज़ाइन जो है हमारा ज़्यादा ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के अंदर ना धंस सके और ज़्यादा वो प्रोमिनेंट दिखाई दे। तो आज की क्लासेस में यही था हमारे साथ। तो आपने जो अब हमने करना है और इसके अंदर वो यही है कि डिज़ाइनिंग की क्लासेस के साथ साथ उसमें हमने कुछ डिज़ाइन और बनाने हैं, वो मैं आपके साथ बनाऊंगा और कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ आपने बना के दिखाने। तो थ्रू आउट कैसे हम इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप में वर्क करते जाते हैं और अपना डिज़ाइन पूरा करते हैं, वो हमने इंशाल्लाह देखना है। तो उम्मीद है कि आप इसको लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और हमने जो अपने आने वाले लेक्चर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह कवर करना है और डिज़ाइन कुछ बनाना है। तो जुड़े रहें इसके साथ।
थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।